रॉकी के हाथों गरुड़ा के मरते ही पूरे केजीएफ में हाहाकार मच गया है। रॉकी की वजह से केजीएफ में काम करने वाले 20,000 मजदूरों में शामिल मर्द, औरतों और बच्चों ने मिलकर उस समय सेनापति वानरम और केजीएफ के गार्ड्स को मार दिया। जब सेनापति वानरम और उसकी सेना रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस रात काली माँ की पूजा में रॉकी ने काली माँ के आगे गरुड़ा जैसे राक्षस की बलि चढ़ा दी और केजीएफ के एम्पायर को संभाल लिया। लेकिन असली राक्षस अभी जिंदा है और वो है अधीरा। गरुड़ा को मारने से पहले ही रॉकी जान गया था कि इन सब षड्यंत्रों के पीछे अधीरा का ही हाथ है। अधीरा ने ही अपने भाई सूर्यवर्धन को मरवाया है। गरुड़ा का छोटा भाई विराट रॉकी से डरकर उसके आगे सरेंडर कर देता है। रॉकी से सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि केजीएफ के बाहर अब शेट्टी, एंड्रयू, गुरु पांड्यन, कमल और राजेंद्र देसाई भी डरने लग गए हैं। अपनी मरती हुई मां को दिए वचन को पूरा करने के लिए रॉकी ने अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। रॉकी केजीएफ में आया तो सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनने के लिए था, लेकिन अब रॉकी के लिए अपने सपने को पूरा करने से ज़्यादा जरूरी उन 20,000 मजदूरों की रक्षा करना है। रॉकी को ये समझ में आ गया था कि उसकी मां का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनने के लिए कहना मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना नहीं, बल्कि मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करके उनके दिलों में राज करना था। रॉकी ने ये फैसला कर लिया था कि वो केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ में ही रहते हुए वो सब देगा जिसके वो असली हकदार हैं। लेकिन इधर रॉकी के दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। रॉकी ने भले ही कानून को सोने की अंगूठी पहनाकर खरीद लिया है, लेकिन इलेक्शन जीतकर अब रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन गई है। रमिका सेन कई सालों से केजीएफ और रॉकी पर नज़र रखे हुए है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमिका सेन ने सीबीआई को केजीएफ की इंक्वायरी करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अपने बाप राजेंद्र देसाई के खिलाफ जाकर रीना ने रॉकी से शादी करके केजीएफ में ही रहने का फैसला कर लिया है और रीना अब रॉकी के साथ केजीएफ में ही रहती है। राजेंद्र देसाई को इस बात का डर है कि जो कोई भी अब रॉकी का साथ देगा, अधीरा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मन ही मन राजेंद्र देसाई ये भी जानता है कि रॉकी उन लोगों पर एक भी आंच नहीं आने देगा जो लोग रॉकी का साथ दे रहे हैं, और जिसमें रीना भी शामिल है। रॉकी अब ज़्यादा पावरफुल बन गया है। बड़े बड़े गैंगस्टर, मिनिस्टर्स, माफिया डॉन, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी अब रॉकी के खिलाफ हो गई है। लेकिन रॉकी के खौफ और लोगों के सपोर्ट के कारण कोई भी दुश्मन रॉकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इधर अधीरा रॉकी की कमजोरी को जान गया था, इसलिए अधीरा ने रॉकी को मारने के लिए दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लिया। मिनिस्टर गुरु पांड्यन, शेट्टी, एंड्रयू, कमल और राजेंद्र देसाई भी रॉकी को मारने के अधीरा के प्लान में शामिल हो गए। एक दिन रॉकी के वफादार खासिम ने रॉकी को बताया कि दुबई के माफिया डॉन इनायत खलील ने मुंबई पर हमला कर दिया है और पूरे शेट्टी गैंग के साथ साथ शेट्टी को भी मार दिया है। खासिम बताता है कि इनायत खलील ने बेंगलोर के एंड्रयू और राजेंद्र देसाई को भी मार दिया है। जब ये बात रीना देसाई को पता चलती है तो रीना देसाई अपने बाप राजेंद्र देसाई को देखने बेंगलोर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में कमल रीना का किडनैप करके उसको अधीरा के पास ले जाता है। रीना की किडनैपिंग की खबर सुनकर रॉकी गुस्से से भर जाता है। रॉकी रीना को बचाने अकेला ही केजीएफ से निकल पड़ता है। इधर मिनिस्टर गुरु पांड्यन प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को ये खबर दे देता है कि रॉकी केजीएफ से अकेला बाहर आ गया है। रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है, क्योंकि रमिका सेन जान चुकी है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स और गरुड़ा को मारकर केजीएफ पर राज करने वाला रॉकी ही है। रॉकी के केजीएफ से बाहर आते ही केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो जाता है। असल में इनायत खलील ने अधीरा के कहने पर ही शेट्टी, एंड्रयू और राजेंद्र देसाई को मार दिया था। अधीरा जानता था कि अपने बाप के मरने की खबर सुनकर रीना केजीएफ से बाहर जरूर आएगी, और फिर अधीरा ने कमल के हाथों रीना का किडनैप करवा दिया। अधीरा ये भी जानता था कि रीना को बचाने रॉकी
जरूर बाहर आएगा। अब वहां इनायत खलील, गुरु पांड्यन, विराट, कमल और अधीरा रॉकी को मारने का जाल बिछाकर बैठ जाते हैं, लेकिन रॉकी के वहां पहुंचते ही किसी में भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो रॉकी पर वार कर सके। इसलिए रॉकी पहले कमल, विराट और गुरु पांड्यन को मार देता है और फिर इनायत खलील भी रॉकी के हाथों मारा जाता है। फिर अधीरा और रॉकी के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। रॉकी अधीरा को भी मार देता है और रीना को लेकर वापस केजीएफ की तरफ चल पड़ता है, लेकिन केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो चुका होता है। रॉकी चाहता तो खुद को और रीना को बचाने के लिए वहां से भाग सकता था, लेकिन रॉकी ने ऐसा नहीं किया। रॉकी ने रीना को केजीएफ के बाहर ही किसी सेफ जगह पर चले जाने के लिए कह दिया और खुद रॉकी मजदूरों को बचाने के लिए केजीएफ में चला गया। अब रॉकी अकेला ही इंडियन आर्मी से लड़ता रहा। रॉकी ने सभी मजदूरों को केजीएफ की एक खुफिया माइन के जरिए केजीएफ से बाहर निकाल दिया, लेकिन रॉकी खुद केजीएफ से बाहर नहीं गया, क्योंकि रॉकी जानता है कि केजीएफ का ये चैप्टर उसी समय बंद हो जाएगा जब खुद रॉकी मारा जाएगा। इसलिए रॉकी ने अपने शरीर पर RDX बांधकर अपनी जान देकर केजीएफ के मजदूरों को बचा लिया। रॉकी के मरते ही इंडियन आर्मी ने फायरिंग करनी बंद कर दी और केजीएफ पर कब्जा कर लिया। रॉकी मर तो गया था, लेकिन लोगों ने रॉकी को अपना मसीहा मान लिया था, इसलिए रॉकी की प्रतिमा बनाकर लोग उसको पूजने लग गए थे। रॉकी उन लोगों के लिए विलन नहीं बल्कि एक हीरो की मौत मरा था। तो दोस्तों, हमारी आज की फैन थ्योरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।